ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की पीड़ा से है निकला कितना प्यारा नाम सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों बलि के बल में इनकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा न्यारी है। सुग्रीव विभीषण को देखो बूटी अति प्यारी है। सुग्रीव विभीषण को देखो बूटी प्यारी है। प्रहलाद प्रहलाद इसी को जपते निस दिन सुंदर आठों याम सीताराम 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 सीताराम। बजाओ ताली। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। परमात्मा का नाम यदि आप लोग तालियों के साथ लेंगे तो उसका परिणाम कुछ और होगा। और सभी ने भगवान का नाम ले लीजिए क्योंकि बड़ा अच्छा मौका मिला है। और आपकी पावनपुरी में यूँ समझ लीजिए कि परम पावन धाम अयोध्या से पूरा पावर हाउस आया हुआ है। तो बैटरी आप लोग चार्ज कर लीजिएगा। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए राधे सरकार की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए इस पावन कथा के पहले मंगलाचरण और उसके बाद कथा। देखिए दोपहर के पहले आप लोगों ने कई घंटे खूब मेहनत किया
और भोजन के बाद थकान लग गई होगी शायद, इसलिए लोग अपने अपने घरों को गए हैं। आ जाएंगे, कोई बात नहीं, पहला दिन है और पहला दिन बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। पहले प्रतीति होती है फिर प्रीति होगी। तो प्रतीति होगी भगवान की कथा के प्रति, हमारे प्रति, और इस समाज में जो जो लोग आप यहाँ पर पधारे हुए हैं उनके प्रति पहले प्रतीति होगी फिर प्रीति होगी। क्योंकि कहा गया है कि प्रेम है प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। आइए मंगलाचरण में चलते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, वस्तु देने से नहीं होते। जिसके हृदय में प्रेम होता है स्वयं परमात्मा उसके हृदय में निवास करते हैं। आइए हम मंगलाचरण का श्लोक बोलते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम कथा में मंगलाचरण का ही महत्व है। तुलसीदास महाराज जी ने जो रामचरितमानस में जिस तरीके से लिखा और जिस तरीके से वर्णन किया, हम उनकी चौपाइयों के साथ साथ अपनी यात्रा करेंगे और इस 9 दिन के अंदर हम भगवान की इस पावन चरित्र का वर्णन आप लोगों के सामने करेंगे। आप लोग इस पावन गंगा में स्नान करेंगे। देखिए, गंगा जी में नहाने के लिए तो हमें कहीं जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, त्रिवेणी जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा, लेकिन ये पावन कथा भगवान की गंगा है। जहाँ कहीं भगवान शिव पुराण कथा हो रही हो, कहीं देवी जी की कथा हो रही हो, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही हो, और कहीं रामचरित्र हो का वर्णन, रामचरितमानस की पाठ हो रहा हो, उनके चरित्र का वर्णन हो रहा हो, तो ऐसी जगह पे जा करके अगर घंटा 2 घंटा हम लगाते हैं तो जिस जैसे गाड़ी तो सभी लोग खरीदते होंगे, गाड़ी सभी के पास होगी, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हमें समय समय पर जाना पड़ता है। ऐसे ही इस पावन चरित्र को अपने शरीर के तन और मन को निर्मल करने के लिए हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थ आश्रम में सब रहते हैं। हम सुबह जब से आँख खुलती है और जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक किसी न किसी कारण में हर जगह हम व्यस्त रहते हैं, सभी व्यस्त रहते हैं। और इस व्यस्ततम समय में से निकाल करके अगर घंटे 2 घंटे भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो उस आत्मा को एक ऊर्जा मिल जाती है। जैसे बैटरी रिचार्ज करना पड़ता है, मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ता है, ऐसे आत्मा को रिचार्ज करने के लिए हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो आइए इस कथा की तरफ हम चलते हैं। मंगलाचरण में लोकाभिराम रण रंग धीरम, लोकाभिराम रण रंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम, लोकाभिराम रण रंग धीरम, राजीव
जवम मारुत तुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धि मत्तां परिश्रम वातात्मजं नरयुतमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो रानिधान की ताके जुग पद कमल मनाओ जासो कृपा मल मति पाओ जासो कृपा मल मति पाओ कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सही उत्तर दिश सरजू बहे पावने उत्तर दिश सरजू बहे पावने स्वर्ग तुल्यक भवन बनावा स्वर्ग तुल्यक भवन बनावा स्वर्ग तुल्यक नगर बनावा स्वर्ग तुल्यक नगर बनावा अवधपुरी शुभ नाम कहावा अवधपुरी शुभ नाम कहावा अवधपुरी शुभ कहावा जिसकी महिमा कहो जिसकी महिमा न जाए बखान जी सच्चिदानंद करुणामय जिसकी महिमा
में प्रवेश करते हैं। आज पहले दिन भगवान के राम नाम की महिमा, राम नाम की महिमा, गुरु जी की वंदना, भगवान शंकर की वंदना, गौरी गणेश की वंदना, माता सरस्वती की वंदना, श्री रामचंद्र के चरणों की वंदना करना, माता सीता की वंदना करना, हनुमान जी की वंदना करना, सब वंदना करते हैं महाराज तुलसीदास। और एक बात है, ये राम कथा भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे तालाब है, तालाब में जैसे 4 घाट बने होते हैं, जैसे अपने यहाँ तालाब है तो 4 घाट बने होते हैं उसके, ऐसे ही उसमें नहाने के लिए हमको सीढ़ियां बनानी पड़ती, उतरने के लिए, नहाने के लिए। ऐसे ही रामचरितमानस एक तरीके से तालाब के समान है, जिसमें 4 घाट हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में 4 घाट बने हुए हैं। और भगवान ने 7 सीढ़ियां इसमें बनाई। 7 सीढ़ी कौन कौन सी हैं? उन्होंने कांड के रूप में लिखा, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस तरीके 7 कांड उस 7 सीढ़ियों के समान हैं। जैसे सीढ़ियों से उतर करके तालाब में हम स्नान करते हैं, ऐसे ही इस रामचरितमानस में 7 कांड पढ़ करके हम इस मानसिक गंगा में स्नान करते हैं। तो महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये रामचरितमानस एक तालाब के समान है, और इस तालाब के चारों तरफ घाट बने हुए हैं, और हर घाट पे एक कथावाचक बैठा हुआ है, एक कथा हो रही है। हमारे भगवान भोलेनाथ कथा कर रहे हैं, माता पार्वती को कथा सुना रहे कैलाश पर्वत पर। अभी आगे अगली कथा कल की कथा में आएगा। भगवान शिव माता पार्वती को यही कथा सुना रहे हैं, और दूसरे घाट पर कागभुसुंडी महाराज अपने राजा गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर। और तीसरा घाट जहां पर स्वामी वाल्मीकि याज्ञवल्क्य जी महर्षि भरद्वाज को कथा सुना रहे हैं। और चौथे घाट पर स्वयं महाराज तुलसीदास जी बैठे हुए कलयुग में आकर के, आज के 400-450 साल पहले, जब रामचरितमानस की उन्होंने रचना की। 80 घाट, बनारस में 80 घाट पर बैठ करके इस मानस की रचना किया। और यहीं पर इस मानस की रचना करके उन्होंने संतों को, गंगा जी की लहरों को और तमाम प्रवचन करके भी इसको लिखा, और अपने मन की सांत्वना के लिए इस रामचरितमानस का निर्माण किया। और देखिए, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई। इसके मूल रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो रामचंद्र जी के समकालीन थे। जैसे रामचंद्र जी जिस जमाने में थे, उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी थे। आपने रामलीला देखा होगा, पिक्चर देखी होगी, और तमाम प्रकार के इस तरीके से देखे होंगे कि जहां पर दिखाया गया है कि भगवान रामचंद्र जब अवतार लिए धरती पर, तो अयोध्या में रहे, और वहां से रह करके चारों तरफ से उन्होंने जैसी खुशियां बिखरी, राम राज्य स्थापित किया। महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये रामचरितमानस एक तालाब के समान है, इसमें स्नान करें। और इसमें देखिए, जो उन्होंने सोरठा लिखा, छंद लिखा, चौपाइयां लिखी, जैसे मानस में फूल खिले रहते हैं, ऐसे इस रामचरितमानस की शोभा ये चौपाइयां, छंद और सोरठा आदि हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की जो कथा महर्षि तुलसीदास जी ने लिखा, वो ऐसे हैं जैसे चिड़ियां चहकती रहती हैं, तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आती हैं, कलरव करती हैं, तो वैसे चिड़ियों के समान ये यहाँ की कथाएं हैं। तो इस प्रकार से महाराज तुलसीदास जी ने जैसे जैसे रामचरितमानस में अपना बखान किया, उसी तरीके से हम इस मानस कथा को 9 दिन में पूरा करेंगे। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम
भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पहले श्रद्धा, देखिए इन्होंने रामचरितमानस में 4 वर्णन है, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये 4 चीजें हैं मनुष्य जीवन में, 4 चीजें हैं। श्रद्धा पहली सीढ़ी है, श्रद्धा। तो चारों स्थितियों का वर्णन महाराज तुलसीदास जी ने लिखा। उन्होंने तमाम प्रकार के नाना ग्रंथ, नाना पुराण, नाना सम्मत, जितने छंद जो भी लिखे उन्होंने, इतना बढ़िया लिखा कि एक ही चरित्र को अगर हम गा लिया जाए, इसको एक ही चौपाई को अगर मन में धारण कर ले तो हमको दूसरे देवता के पास जाने की जरूरत भी नहीं। ये मानव जीवन को सुधार करने का इससे बही नहीं। देखिए भगवान कृष्ण को, उनके चरित्र को पूजते हैं, उनका चरित्र पूजनीय है, लेकिन रामचंद्र जी का चरित्र अनुकरणीय है, नकल करने के योग्य है। हम अपने भाई से कैसे व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करते हैं, अपने समाज में कैसे व्यवहार करते हैं, अपने से बड़े से कैसे व्यवहार करते हैं, ये रामचरितमानस सिखाती है। तो इस पावन चरित्र को आज हम लोग यहाँ सुनने बैठे हैं। और मैंने जैसे कहा कि जैसे गाड़ी को रिपेयर करने के लिए हमको कभी कभी वर्कशॉप में जाना पड़ता है, ऐसे कहीं कहीं जहाँ कथा हो रही हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ कीर्तन भजन हो रहे हो, वहां पर इंसान को जब समय हो तो जरूर जाना चाहिए। और जब जाओगे तभी आप अपने को ऊर्जावान बना पाओगे, श्रद्धावान बना पाओगे। नहीं तो गृहस्थ आश्रम में इतना भ्रम जाल है कि चाह करके भी हम पूजा पाठ बहुत सीमित दायरे में कर पाते हैं। गृहस्थ आश्रम में हम जब से आँख खुलती है और जब तक सोते नहीं, तब तक इतने हजारों काम रहते हैं कि पूजा पाठ तो हम तो भगवान के नाम निमित्त हाथ जोड़ लेते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, दीप जला देते हैं और चल पड़ते हैं। यही इतना कर पाते हैं, उसमें मजबूरी किसी की नहीं है। ये आवश्यकता है आज कलयुग की। कलयुग में जब तक हम धनोपार्जन नहीं करेंगे, धन नहीं कमाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। सतयुग की बात दूसरी थी, वहां किसी की आवश्यकता नहीं थी, ना तो उनको वस्त्र की आवश्यकता थी, ना उनको भोजन की आवश्यकता थी। आते यहाँ सब कुछ है, और कुछ भी ना हो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस इतनी ज्यादा है स्कूलों में कि उसी को भरने के लिए हमें कमाना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये गृहस्थी भ्रम जाल है, और उस भ्रम जाल से निकल करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, कहीं पर प्रवचन हो रहे हो, तो जाने के बाद वहां थोड़ी देर तक के लिए कम से कम अपने सुख और दुख दोनों को भूल जाता है इंसान। इसीलिए कथा प्रांगण में आदमी जाता है, और यहां से निकलने के बाद तो फिर वही भ्रम जाल याद आएगा। तो आइए, कथा सुनने का ये महात्मा है। ये कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में भगवान की कथा सुनना, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे शिव पुराण हो, कोई भी कथा आप सुनते हैं तो वो दिव्य चरित्र है, और कई जगह पुण्य का लाभ मिल जाता है इससे। आइए हम कथा की तरफ चलते हैं। महाराज तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे, 7 कांड जैसे मैंने बताया, ऐसे उन्होंने शुरू में 7 श्लोक लिखा। पहले श्लोक में उन्होंने माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना किया। महाराज लिखते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रधारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले श्लोक में गणेश जी की और माता सरस्वती की वंदना किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखिए, ऐसा उन्होंने किया कि जैसे सरस्वती जी कौन है? ज्ञान की देवी है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमें क्या बोलना है, किससे क्या बात करनी है, हमें समझ में नहीं आएगा, हम गलत बोल रहे लगेंगे। और गणेश जी बुद्धि के दायक हैं। बुद्धि होगी तभी हमको बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए ये भगवान गणेश जी देते हैं। और बोलने की क्षमता क्या होनी चाहिए, वो माता सरस्वती देती है। तो माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना किया उन्होंने। और दूसरे श्लोक में भगवान शिव की वंदना करते हैं। कहते क्या है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांता अस्थमीश्वरम। दूसरे श्लोक में उन्होंने माता पार्वती और शिव जी की वंदना किया। कहते हैं कि भगवान शिव के बिना उनके ज्ञान दिए हुए हमें अपने अंतःकरण का ज्ञान नहीं होता। देखिए, जब हम आते हैं, ये बहुत दिव्य कथा है, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा उसमें बुद्धिजीवी वर्ग उसको समझ पाएंगे, इसलिए बहुत विस्तृत नहीं जाऊंगा मैं। देखिए, आत्मकथा है। आत्मा को जब अगर ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, तभी मुझे पेड़ पौधे पक्षियों में सब कुछ जगह जगह भगवान ही नजर आते हैं। लेकिन पहले मुझे आत्मदर्शन करना पड़ता है। अब आत्मदर्शन करने के लिए ध्यान योग नाम अधारा असुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का आसरा ही हमारा कल्याणकारी मंत्र है। सतयुग में हम ध्यान योग से परमात्मा को पाते थे। त्रेता युग में यज्ञ हवन के द्वारा, द्वापर युग में पूजन यज्ञ दोनों के द्वारा, और कलयुग में महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ राम नाम का स्मरण ही करते रहिए, राम राम कहते रहिए, और उसी से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो दूसरे श्लोक में उन्होंने माता पार्वती और शिव की वंदना किया, क्योंकि पार्वती जी कौन है? श्रद्धा है, और भगवान कौन है? विश्वास है। तो श्रद्धा और विश्वास का मिलन, देखिए, इसीलिए महाराज तुलसीदास जी ने पहले भगवान शिव और माता पार्वती का ब्याह करवाया। राम कथा गाने से पहले उन्होंने आशुतोष हैं। अरे एक बात बताइए, कोई ऐसा देवता कौन होगा जिसको जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाए, जिसको बेलपत्र चढ़ा दो प्रसन्न हो जाए? कहने का मतलब वनस्पतियां घास फूस में गिनती होती है, बेलपत्र चढ़ा दो प्रसन्न हो जाए, जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाए, और भांग धतूरा जो जिसको कोई नहीं पूछता उसको चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो आशुतोष है। तो इसीलिए भगवान शिव की वंदना किया उन्होंने, और कहते हैं कि भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनके शीश पर टेढ़ा चंद्रमा भी विराजमान हो गया तो वो भी वंदनीय बन गया। यमाश्रितो ही वक्रो अब चंद्र सर्वत्र वंदते। वो टेढ़ा चंद्रमा, कहते हैं ना कि वक्र चंद्रमा ग्रसन राहु, पूर्ण चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है, लेकिन टेढ़ी चंद्रमा को कोई नहीं ग्रसता। कहने मतलब टेढ़े आदमी से सब डरते हैं। लेकिन ऐसा टेढ़ा चंद्रमा महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान के शीश पे चढ़ा, और भगवान शीश पर चढ़ करके वो भी वंदनीय बन गए। देखिए, भगवान शिव के दरबार में मूषक की पूजा होती है, सर्प की पूजा होती है नाग पंचमी के दिन, बाघ की पूजा होती है, और नंदी बाबा बैल की पूजा होती है। वो ऐसे गृहस्थी हैं, और सबकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि एक महान के शरण में बैठे हुए हैं सारे के सारे। वो हमारे शिव जी एक महान हैं, और उनके महान के शरण में पहुंच करके कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति अगर पहुंच जाता है, अगर वो महानता को प्राप्त कर ले, अपने बराबर समझ ले, तो वो महान है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिव देवों के देव हैं। यमाश्रितो ही वक्रो चंद्र सर्वत्र वंदते। और चौथे श्लोक में भगवान राम जी और माता सीता की वंदना किया उन्होंने। और उसके बाद कहते हैं कि जो माता सीता जिनके बिना हमारी बुद्धि निर्मल नहीं होती, और जब बुद्धि निर्मल नहीं होती तो परमात्मा को प्राप्त कैसे करूंगा? तो माता सीता की वंदना किया उन्होंने, भगवान की वंदना किया, और उसके बाद वो महाराज हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की वंदना की। वो कबीश्वर हैं, वो कपीश्वर हैं, दोनों की वंदना महाराज तुलसीदास जी ने की। और उसके बाद भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे गणेश भगवान,
हमारी बुद्धि को, हमें बुद्धि दो। जो हम रामचरितमानस लिख रहे हैं, इसके रचना के लिए हमें बुद्धि प्रदान करो। और उसके फिर कहते हैं क्या है कि जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। राम जी की वंदना किया और उसके बाद गुरु वंदना करते हैं। महाराज लिखते हैं कि बंदाव गुरु पद पदुम परागा, बंदाव गुरु पद पदुम परागा, बंदाव गुरु पद पदुम परागा। रुचि सुबास सरस अनुरागा, रुचि सुभाष सरस अनुरागा, रुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदाव गुरु पद पदुम परागा। रुचि सुबास सरस अनुरागा, रुचि सुभाष सरस अनुरागा, रुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिये मूरी में चूरन चारू, अमिये मोरी में चूरन चारू, समान सकल भव रुज परिवारू। सकल सकल भव रुचि परिवारो। श्री गुरु पद मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि किए होती। सुमिरत दीप दृष्टि होती। गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। कहते हैं कि गुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूं। देखिए, गुरु परंपरा ऐसी है कि स्वयं भगवान राम ने गुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाया। इसीलिए गुरु परंपरा से ही हमारे सनातन धर्म में यही परंपरा चली आ रही है कि बिना गुरु के ज्ञान हमें नहीं मिलता। बिना गुरु के ज्ञान, जैसे बिना शिक्षक के बच्चे को अध्ययन अध्यापन में बड़ी दिक्कत होती है, उनको ज्ञान नहीं मिलता। ऐसे वो शिक्षक हैं गुरुदेव हमारे, जिनके वचन को सुन करके, जिनकी वाणी को सुन करके हमें ज्ञान प्राप्त आता है और हम परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बंदो गुरु पद पदम परागा, उनके चरण की वंदना करते, चरण रज की वंदना करते हैं। चरण रज का बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं कि चरणों में जो महत्व गिना रहे हैं। महाराज के लिखने का मतलब है कि जो गुरुदेव के वचन की अनुपालन करता है, जो उनके कहने में चलता है, वो चरण रज है। और एक बात और, चरण रज की वंदना उन्होंने बहुत तार्किक ढंग से किया। इसलिए किया कि देखिए, जब कोई भी आध्यात्मिक पुरुष हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई गुरु हो, जब वो परमात्मा को हृदय में ध्याता है, जब परमात्मा को हृदय में ध्याता है, तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, जो शक्ति निकलती है, इन्हीं हाथों के नाखून से और पैरों के नाखून से निकलती है। ये दिव्य ज्ञान है।
इन्हीं नाखूनों से, इसी हथेली से, देखिए अभी आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। अगर अभी ठंड लगी हो और हथेली सेक लीजिए पूरी शरीर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर की सारी इंद्रियां इन हाथों से और इन पैरों के तलुओं में होती। इसीलिए एक कुप्रसिद्ध चिकित्सा वाले पॉइंट दबा करके चिकित्सा कर देते हैं। तो जो हाथों, जो ऊर्जा शरीर में, जो हृदय में ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा इन्हीं हाथों से और इन्हीं पैर के तलुओं से निकलती है। इनके बंदो गुरु पद पदुम परागा, इसीलिए उनके चरण की वंदना करते हैं। और हमारा सनातन स्पर्श इसीलिए किया जाता है, चरण बंदन इसीलिए किया जाता है, इसीलिए आशीर्वाद हाथ से दिया जाता है, क्योंकि शरीर की सारी ऊर्जा इसी हाथ और पैर के नाखून से निकलती है। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो देखिए किसी से मिलती हैं तो चरण स्पर्श करती हैं। हम पुरुष लोग सबके चरण स्पर्श करते। खैर आजकल तो कोई चरण स्पर्श महिलाएं तो करती हैं पर पुरुष नहीं करते, लोग घुटने में प्रणाम कर लेते हैं दूर से। लेकिन जो चरण रज की इसीलिए महिमा गाई गई है क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा इसीलिए अनुरागा एक मैं आपको उदाहरण बता दूं, अक्सर मैं कथा में कह देता हूं क्योंकि ऊर्जा जल्दी से कोई समझता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ये विज्ञान की तरह कैसे हमारे महात्माओं ने लिखा। साष्टांग प्रणाम की विधि से लिए लिखा, जब शिष्य का मस्तक अपने गुरु के चरणों में होता है तो गुरु के पैरों से नाखून से जो ऊर्जा निकलती है, जो शक्ति निकलती है, वो शिष्य के मस्तक में जाती है और उसका ज्ञान चक्षु खुल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बंद हो गुरु चरण पर आगा, इसीलिए गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कि बैठा हूं और प्रसंग आता है तो बोलना पड़ता है। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में गया, 10 साल तक मैं जाता रहा और उनके कृपा से आज जो कुछ बोलता हूं उन्हीं की कृपा। 6 में जब मैंने बड़ी पुत्री का ब्याह करना हुआ तो मैंने सोचा कि अगर गुरु नाम ले लूं और फिर कन्यादान करूंगा तो फलीभूत हो जाएगा। तो इस तरीके से गुरु के चरणों में गया, गुरु जी से आशीर्वाद मांगा और मैं पति पत्नी दोनों एक कमरे में बिठा दिया और गुरु जी ने कहा कि पुत्र तुम क्या सोच के आए हो कि नाम दान लेना है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेना है गुरुदेव। तो उन्होंने महिमा नहीं बता रहा, ऊर्जा कैसे होती है लेकिन सिद्ध पुरुष के पास होती है, सबके पास नहीं होती। वो ऊर्जा उन्होंने पति पत्नी को बिठाया और माथे में यही बीच वाली उंगली ऐसे टच किया, आंखें बंद किया करेगा, आंखें बंद करो, जैसे टच किया यहाँ पे स्पर्श किया, मुझे ऐसे लगा कि जैसे पूरी पृथ्वी घूम रही हो। पत्नी की आंखों से पत्नी की आंखों से आंसू आ गए, वो ऊर्जा। तब उन्होंने कहा कि पुत्र क्या अनुभव हो रहा है? हमने कहा गुरुदेव ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे कि पृथ्वी घूम रही हो और ऐसे लगा कि जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसे अनुभव हुआ मुझे, उस अनुभव को बता रहा हूं कि वो ऊर्जा किसी भी संत महात्मा पुरुष की जो आध्यात्मिक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हम जैसे गृहस्थ आदमी की नहीं, जो संत महात्मा हैं उनके शरीर की ऊर्जा इसी नाखून से बाहर निकलती है। और यही वजह है कि आशीर्वाद और प्रणाम करने की विधा हमारे सनातन धर्म में है। हमारे धर्म में ऐसी चीजें नहीं लिखी गई, ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई जिनको धर्म सम्मत बनाया गया। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में देखिए राम जी ने गुरु किया, भगवान कृष्ण ने गुरु किया। और एक बात बताएं, जिन्होंने गुरु नाम नहीं ले रखा हो या जिनको किसी को योग्य गुरु ना मिले हो, वो गुरुदेव वो भगवान शिव को अपना गुरु मान ले। भगवान शिव आदि गुरु हैं, सारी दुनिया के गुरु भगवान शिव हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हुए सारी दुनिया का भरण पोषण करते हैं और अध्यात्म कथा सुनाते हैं, सत्संग करते हैं। सत्संग करने के लिए सबसे पहले कौन है? भगवान शिव।
भगवान शिव सप्तऋषियों के माध्यम से तमाम कथाएं करते रहते थे जो लोक में विचरण हुई। इसलिए भगवान शिव को जिसके पास गुरु ना हो वो भगवान शिव को गुरु मान सकता है। आइए गुरु जी के चरणों की थोड़ी सी वंदना करते हैं एक गीत के माध्यम से। आप भी आनंद लीजिए और भगवान के चरणों में गुरुदेव ही हमको मार्ग दिखाने वाले हैं। तो मेरा कहना है, जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो सद्गुरु भगवान की, जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की, जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की। जय सोना अब तो उठो जागो कब तक है सोना, अब तो उठो जागो कब तक है सोना, कुछ सोचो जय हो सोचो अपने कल्याण की, जय हो सद्गुरु भगवान की, कुछ सोचो अपने कल्याण की, जय हो सतगुरु भगवान की, कुछ सोचो अपने कल्याण की, जय हो सतगुरु भगवान की। अनमोल जीवन है यूं ही न खोना, अनमोल जीवन है यूं ही न खोना, अनमोल जीवन है यूं ही न खोना। इच्छा न कर इच्छा न कर झूठी शान की, जय हो सद्गुरु भगवान की, इच्छा न कर झूठी शान की, जय हो सतगुरु भगवान की, इच्छा न कर झूठी शान की, जय हो सतगुरु भगवान की। गुरुवर से मांगो न नस्वर की दौलत, गुरुवर से मांगो न नस्वर की दौलत, भगवान से मांगो न नस्वर की दौलत, गुरुवर से मांगो न नस्वर की दौलत। लो भिक्षा सद्गुरु से ज्ञान की, जय हो सद्गुरु भगवान की, लो शिक्षा गुरुवर के ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की, लो भिक्षा सतगुरु के ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की। भैया अगर हमारी किसी का जीवन 80 वर्ष 90 वर्ष के बीच आम लोगों का जीवन होता है और उसमें से मान के चलिए कि लगभग 30% तो हम सोने में निकालते हैं और 25 से 30 साल हमें पढ़ने पठन पाठन में निकालना पड़ता है। 25-30 साल हम अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए कमाते धमाने में निकाल देते हैं और जब तीसरी अवस्था आती है तो उस वक्त सोचते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा राम भजन कर लिया जाए, लेकिन अपने यहाँ भजन करने के कोई नियम नहीं। जब सोते जागते उठते बैठते सब कुछ नियम करिए। और एक बात और से बताएं, कलयुग में कमाने के बिना तो कोई चारा ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन अगर आप कोई भी कार्य करें, सुबह से उठ के कुछ भी करें, कोई गलत कर रहे हो सही कर रहे हो जो मर्जी करें, लेकिन भगवान को अर्पण करते चले, यही निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति यही है कि जैसे कुछ भी आप करते हो और जैसे कुछ भी करना चाहते हो, जो भी आप नित्य कर्म में आप करते हो, आप करते रहिए, लेकिन भगवान का नाम लेते रहिए, तो गलती करने की आदत छूट जाएगी और भगवान की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। इसमें बहुत सारे आप लोग भागवत कथा सुनते हो कि बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं।
बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं ऐसे कि आप नित्य कर्म करिए, बिना ही नहीं है, कर्म करना चाहिए, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन राम नाम रटते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए और कुछ भी करिए। देखिए अपने यहाँ अजपा जाप की विधि है, क्यों वर्मा जी ठीक कह रहा हूं? अजपा जाप की विधि है। अजपा जाप किसको बोलते हैं? आप दुनिया के सारे कर्म करिए। देखिए हमारे जितने सन्यासी लोग थे, जितने महात्मा हैं, जितने संत लोग थे, हमारे स्वयं भगवान भोलेनाथ गृहस्थी, अब गृहस्थ आश्रम से बढ़िया आश्रम कोई है ही नहीं, लेकिन इसका भी एक नियम है। उस गृहस्थ आश्रम में रहते रहते आप अपने बच्चों का भरण पोषण करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए। आप जो 100 रुपया कमाते हैं उसमें से 90 रुपए आप अपने परिवार के लिए खर्च करिए, लेकिन 10 रुपए कहीं सामाजिक कार्य हो रहे हों, कहीं धर्म के कार्य कर रहे हों, कहीं पर वहां पर खर्च कर दीजिए, तो 90 का 100 रुपए का पुण्य अदा हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब कि आप नित्य कर्म करिए। कर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता जी में कहते हैं कर्म करो। हम भगवान के नाम पे छुट्टी करके बैठ जाते हैं। छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर को ऊर्जा बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए हमें सोना पड़ता है, हमें आराम करना पड़ता है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा शरीर में सोने से मिलती है। खाने से कम मिलती है, सोने से ज्यादा मिलती है। कितनी भी थकान लगी हो, 2 घंटे सो जाइए, ऊर्जा वापस आ जाती है। तो नित्य कर्म करिए, लेकिन भगवान को अर्पण करते चलिए। इसलिए अजपा जाप है। अजपा जाप आप भगवान को, नारायण को अर्पण कर दीजिए शाम को सोने से पहले कि हे प्रभु, मेरी श्वास जो चल रही है आपका नाम जप रही है और मैं सो रहा हूं, आप देखना, वो देखना सोते सोते हुए आपका जाप चल जाएगा। एक महिमा है गुरु जी की, जैसे आप सांस लेते हो तो आपके मुंह से क्या आवाज निकलती है सांस से? सोहम। क्या निकलता है? सांस जब खींचते हो सो निकलता है, और निकालते हो तो हंग की आवाज आती है। ये अजपा जाप है। सोते सोते हुए जप हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा सारे कार्य करते हैं, लेकिन भगवान को अर्पण कर देते हैं तो उनकी सांस भी जपती रहती है, तब भी माला जप जाती है। माला जपने से क्या होता है? माला तो एक गिनती है कि भाई मुझे 1000 जाप करना तो 10 माला चाहिए, 1 लाख करना है, तो इस प्रकार से माला गिनती के लिए होती है। माला जप करने का साधन है, साध्य नहीं। जैसे हम गाड़ी में बैठ करके कहीं चले जाते हैं, अपनी यात्रा पे पहुंच जाते हैं, ऐसे माला भगवान के नाम को जप करने के लिए कि मैंने इतनी माला जपी, उसकी संख्या को निर्धारित करने के लिए होती है। जप करने के लिए हमारी सांसें जपती हैं। तो इस प्रकार से ऐसे, तभी मैं गुरु जी के लिए कह रहा हूं। लेकिन गुरु जी के पास जाके हम क्या मांगते हैं कि भगवान, हे गुरुदेव, हमें शारीरिक व्याधि है, हमें और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर कर दो। हमारे गुरुदेव कहता है, उनके आश्रम का नाम था आत्मबोध साधना केंद्र। लेकिन आत्मबोध के लिए कोई नहीं आता, सब आते थे अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए। तो कहने का मतलब वही मैंने कहा कि गुरुवर से मांगो न नस्वर की दौलत, गुरुवर से मांगो न नस्वर की दौलत, गुरुवर से मांगो न नस्वर की दौलत। लो भिक्षा सदगुरु से नाम की, जय हो सदगुरु भगवान की। लो भिक्षा सतगुरु से ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की। लो भिक्षा सतगुरु से ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की। जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की। जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की। भोगों को भोगने से भक्ति न होगी, भोगों को भोगने से भक्ति न होगी, भोगों को भोगने से भक्ति न होगी, भोगों को भोगने से भक्ति न होगी। सूक्ष्म गति कर ले तू प्राण की, जय हो सद्गुरु भगवान की। सूक्ष्म गति कर ले तू प्राण की,
भगवान की, सूक्ष्म गति कर ले तू प्राण की, जय हो सतगुरु भगवान की। मैंने कहा सूक्ष्म गति कर ले तू प्राण की, वही जो अजपा जाप में बता रहा था। सूक्ष्म गति कैसे होती है हम गृहस्थ लोग तो नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारे संत महात्मा बैठे हुए होंगे अगर सुन रहे हो तो उनको जरूर याद आना चाहिए कि सूक्ष्म गति ऐसे होती है कि जैसे हमारे पास शरीर में 5 प्राण होते हैं, 5 प्रकार के प्राण शरीर में होते हैं। हमें आचार्य लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी हमारे आचार्य लोग बैठे हुए हैं, उनको सबको पता है कि 5 प्रकार के प्राण शरीर में होते हैं। कौन कौन से? प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान। इसीलिए मैंने कहा ना कि हमारा जो सनातन धर्म है इतना वैज्ञानिक है कि देखिए वो पांचों प्राणों को रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते गए हैं। इसीलिए कहते हैं प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 प्रकार के प्राणों की रक्षा करने के लिए ये मंत्र बना दिए गए। और वो 5 प्राण हमारे शरीर में अगर डिसबैलेंस हो जाता है, अगर गलत हो जाता है तो हमें व्याधियां पकड़ लेती, बीमारी पकड़ लेती। तो 5 प्रकार 5 प्राण प्रकृति शरीर में है और 3 इंद्रियां हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। मैं आप लोगों को क्षमा चाहूंगा, बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि दृष्टांत है। अगर नहीं समझ में आएगा तब भी आप समझ लीजिएगा कि मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं शरीर में, जिससे प्राण हमारा चलता है। इडा और पिंगला हमारे नाक से सांस के द्वारा निकलती है। आप सांस अनुभव करिए, कभी दाहिना स्वर चलेगा, कभी बायां स्वर चलेगा। तो ये 2 प्रकार के मुख्य प्राण हैं और इसमें से जो मेन मुख्य प्राण है वो है हमारा सुषुम्ना केंद्र से लेकर के 7, देखो 7 केंद्र हैं शरीर में। शरीर में 7 केंद्र होते हैं जहां पर आत्मा का वास होता है, जहां पर प्राण ऊर्जा रहती है। पहला है मूलाधार, जैसे पलथी मार के बैठे हुए हैं, इसीलिए आपने देखा होगा संत महात्मा जब पलथी लगा के बैठते हैं तो अपनी दोनों उंगलियां ऐसे करके तो जप करते हैं। ऐसे इसलिए करते हैं कि शरीर की जो, जैसे बिजली में अभी स्विच लगा दिया जाता है, स्विच लगाते हो ना, बल्ब जलाने के लिए 2 तार जाती है, उसमें स्विच लगा दिया जाता है और उसको ऑन ऑफ कर दो तो सर्किट खत्म हो जाती है। स्विच को ऑन कर दो तो सर्किट जलता है, बल्ब जल जाता है। ऐसे ही दोनों उंगलियां, इसी से शरीर की ऊर्जा ऐसे निकलती है, इसके द्वारा दोबारा आती है। इसीलिए दोनों उंगलियों को ऐसे जप करते समय इसको बांध लिया जाता है कि शरीर की ऊर्जा कहीं बाहर ना निकले, वो हमारे शरीर में ही रह जाए। तो 2 प्रकार के मैंने बताया, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना जो होती है मेरे मूलाधार केंद्र। मूलाधार क्या होता है? जैसे पलथी मार के बैठे हैं तो हमारे जो नितंब है, नितंब के पास मूलाधार केंद्र होता है जहां देवी जी का निवास है। आप सब सप्तशती का पाठ कौन कौन करते होंगे बताएं, हाथ उठाएंगे जरा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई करते हो, उनको सबको पता है कि देवी जी का निवास स्थान मूलाधार केंद्र में है, और जिसका वो केंद्र सिद्ध हो जाता है वो उसको देवी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। और दूसरा केंद्र है स्वादिष्ठान। नाभि और नितंब के बीच में एक जहां पर रीढ़ की हड्डी होती है वहां पर होता है स्वादिष्ठान केंद्र। और तीसरा होता है मणिपुर केंद्र। मणिपुर कहते हैं नाभि के पीछे। अब आप देखिए मणिपुर केंद्र जिसका जागृत हो जाए वो दुनिया की हर वस्तु प्राप्त कर लेता है। आप देखे होंगे कई संत महात्मा बहुत बहुत चमत्कारिक चीजें करते हैं, तो उनका ऐसे ही कोई न कोई केंद्र सिद्ध किए रहते हैं, तभी वो चमत्कार दिखाते हैं। ये देवी जी की भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है मणिपुर केंद्र से। और यहीं पर देखिए भगवान, जब हमारा इंसान जब पैदा होता है तो उसकी नाभि ही माता की नाभि से जुड़ी हुई होती है। उसको बाद में बच्चा होने के बाद काट दिया जाता है, लेकिन सारे पूरे शरीर की ऊर्जा इसी नाभि के द्वारा ही बच्चा पीता है। तो नाभि में मणिपुर केंद्र है नाभि में।
और नाभि से और हृदय के बीच में जहां हृदय होता है वो अनाहत केंद्र बोलते हैं। जिसका अनाहत केंद्र सिद्ध हो जाता है स्वयं परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। और उसके बाद होता है छठा विशुद्धि केंद्र। पांचवा विशुद्धि केंद्र होता है जो गले में होता है, जैसे महादेव जी का था। महादेव जी ने इसी विशुद्धि केंद्र में अपने विष को रख करके कंठ में यहीं पर जला के भस्म कर दिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो विशुद्धि केंद्र में अब आप देखिए, हम लोग तो रोज अनुभव करते हैं, आप भी अनुभव कर लीजिए। कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, उसके स्वाद का सब कुछ जीभ तक ही सीमित रहता है। जैसे गले के नीचे जाता है वो उसका स्वाद लय सब कुछ खत्म हो जाता है। तो विशुद्धि केंद्र पे जिसका गले के पीछे होता है इसको विशुद्धि केंद्र बोलते हैं। और दोनों भवों के बीच में जहां पर तिलक लगाते हैं अपने लोग, वहां पर होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जिस संत का, जिस महात्मा का सिद्ध हो जाता है, जैसे भगवान शिव का सिद्ध था, त्रिनेत्र खोलते ही दुनिया भस्म हो जाती थी, ऐसे जिसका, और इसी वजह से हमारे संत महात्मा और सनातन धर्म में तिलक लगाने की प्रथा है। ये हम आज्ञा चक्र खोलने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लाल तिलक लगाते हैं तो जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की किरणें हैं, उनका सात्विक रंग जो होता है वो बैगनी रंग है। वो बैगनी रंग सीधा माथे पे असर करता है और उसी को अट्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग तिलक लगाते हैं। तिलक ऐसे नहीं लगाते कि शोभा के लिए लगा लिया, उसका एक कारण है। हर चीज का एक कारण है अपने सनातन धर्म में। तो तिलक लगाया जाता है, यह है आज्ञा चक्र। और उसके बाद सबसे मुख्य चक्र है सहस्त्रार, ये जो जिसको हम तालु बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे सारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सबको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शरीर में सबसे कोमल अंग उसका तालु होता है बच्चे का। क्योंकि भगवान जब प्राण डालते हैं तो इसी तालु के माध्यम से ही बच्चे के अंदर प्राण पड़ता है। इसीलिए सबसे बाद में भगवान इसको बंद करते हैं, पहले नहीं बंद करते। अब जब बच्चे का जीव आ जाता है बच्चे के अंदर, इसी तालु के माध्यम से ही भगवान प्राण डालते हैं। और यही वजह है कि सबसे कमजोर यहाँ होता है। तो माताएं आप लोग भी बच्चे के तालु को मजबूत करने के लिए तेल लगाती हैं, मालिश करती हैं, कुछ और उपाय करती हैं। तो ये है सहस्त्रार चक्र। यही 7 चक्र में जो हमारे सिद्ध संत महात्मा हैं अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी सांस को वो जपते रहते हैं। तो वही है कि कर का मन का डाल दे मन का फिर। इसीलिए महाराज संत लोग कहते हैं कि माला जपने से गिनती होती है। गिनती करने के लिए हम भी माला जपते हैं, लेकिन गिनती करने के लिए मुझे 1 माला जपनी है, 2 माला जपनी है, ऐसे पता नहीं लगेगा कितना जप लिया। तो गिनती करने के लिए ही माला का जप होता है। और भगवान का नाम को लेने के लिए माला की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान की जरूरत है। तो मैंने कहा सूक्ष्म गति कर ले तू प्राण की। जब हम ध्यान योग करते हैं, ये ध्यान योग की क्रिया है। ये ध्यान जब लगाते हैं भगवान का, आंखें देखिए, आप किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी सिद्ध स्थान में जाते हैं, और जैसे ही आप भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। वो बंद करके क्या अनुभव करते हैं आप लोग? बंद करके वही अनुभव करते हैं कि जो परमात्मा इस मूर्ति में है वही मेरे अंदर में है। यही तो समझते हैं, और वही छवि आप अपने हृदय में देखना चाहते हैं, इसलिए आंखें बंद हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे ही आप योग करते, ध्यान करते हैं, उस समय सांस हमारी छोटी छोटी चल रही है। देखो सोता हुआ आदमी गहरी गहरी सांस लेता है और लंबी लंबी सांस लेता है, और जब जागृत रहता है, ध्यान योग करता है, तो वो ध्यान में बैठता है जब, तो उसकी सांसें धीरे 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 छोटी हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जब छोटी होनी शुरू हो जाती हैं तब परमात्मा का ध्यान आना शुरू होता है। मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान योग करता हूँ, इसीलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यही मैंने गाया कि सूक्ष्म गति कर ले तू प्राण की, जय हो सद्गुरु भगवान की। सूक्ष्म गति कर ले तू प्राण की, जय हो सद्गुरु भगवान की। सूक्ष्म गति कर ले तू प्राण की, जय हो सद्गुरु भगवान की।
सतगुरु भगवान की। माला जपो राम नाम की, जय हो सतगुरु भगवान की। माला जपो राम नाम की, जय हो सतगुरु भगवान की। माला जपो राम नाम की, जय हो सतगुरु भगवान की। जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की। जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की। एक ज्ञान की बात और कर ले, जो हमारे पीछे भाई लोग बैठे हैं उनसे भी ध्यान देने के लिए कहूंगा। माला सारी दुनिया जपती है, चाहे कोई थोड़ा जपता होगा, कोई ज्यादा जपता होगा। अब माला क्यों जपी जाती है? और एक बात बताएं, माला में 108 दाने क्यों होते? कोई बता पाएगा? मैं परीक्षा नहीं ले रहा, मैं इसे जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को पता है माला में 108 दाना क्यों होता है। चलिए मैं बता रहा हूं क्यों होता है। माला में 108 दाने क्यों होते हैं? देखिए, हमने हमारे जो कुंडली चक्र होता है, जो जीवन बच्चा जब पैदा होता है तो इन्हीं 12 राशियों के अंतर्गत ही उसका जीवन होता है। 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती हैं। और नवग्रह तो सब जानते हैं। नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह है। तो हमारे जीवन को सुधारने के लिए 12 राशियां और नवग्रह कितने हो गए? इसका गुणा करिए, कितना होता है? 12 9 108। इसीलिए 108 दाने की माला गिनी जाती है। और दूसरी बात और, देखिए कथाएं आप लोग बहुत सुनते होंगे, लेकिन ज्ञान की बातें कभी कभी कोई बताता होगा। मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं। मैं अपना ज्ञान नहीं बता रहा, मैं बांटना चाहता हूं कि कम से कम लोगों को पता हो कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। तो 12 राशियां और नवग्रह जिसका गुणनफल 108 होता है, इसीलिए 108 दाना की माला से हम जप करते हैं। और दूसरी बात, 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र का 4 चरण होता है। तो 27 गुणे 4 कितना होगा? 108। तो 12 राशियां, नवग्रह और 27 नक्षत्र, इसी में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। मानव जीवन तो समाहित है। तो इसी वजह से 108 दाना की मनका का हम जाप करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो सद्गुरु भगवान की। जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की। जय हो गुरु जी के ज्ञान की, जय हो सतगुरु भगवान की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब आइए कथा में चलते हैं। मैंने अपनी वाणी से छोटा मोटा जो मुझे ज्ञान था गुरु का भजन किया, आप लोगों ने साथ दिया। अब आइए हम कथा में चलते हैं। महाराज तुलसीदास जी ने सत्संग की बहुत बड़ी महिमा गाई, सत्संग की बहुत महिमा गाई। वो क्या कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति बुध मंगल मूला, सत्संगति बुध मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। उपजहि विधि सब साधन सूला, सत सुधरहि सत्संगति पाई, सत सुधराई सत्संगति पाई, सत सुधराई सत्संगति पाई। पारस परसी कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। महाराज लिखते हैं कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सत्संगत से तो बड़े बड़े दोषियों का भी दोष माफ हो जाता है। एक बार आपने अंगुलीमाल की कथा सुनी होगी, नहीं सुनी हुई तो सुनिए। अंगुलीमाल एक डाकू था और वो महात्मा बुद्ध के समय में था। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे और इतने में अंगुलीमाल दौड़ा तलवार लेकर के और कहने लगा, ए महात्मा ठहर जा। महात्मा बुद्ध खड़े हो गए, कहले भैया क्या चाहिए? वो कह रहा जो कुछ तुम्हारे पास है उतार के दे दो, मैं अंगुलीमाल हूं। अब इतना कहना नहीं हुआ कि महात्मा बुद्ध ने अपने नेत्रों से ऐसी करुणा बरसा दी कि उसका हृदय कांप गया अंगुलीमाल का, और उसकी तलवार उसके हाथ से छूट के गिर गई। और उसके बाद कांपने लगा थर थर, क्योंकि सत्य आदमी का जो आज सत्यवान आदमी होते हैं, जो संत होते हैं, उनके हृदय से, मैंने आपको बताया, उनके आंखों से, उनके नाखूनों से ऐसी ऊर्जा निकलती है कि उसमें आते हुए, लेकिन संत के पास बैठोगे तो आप सुख दुख भूल जाओगे। क्यों भूलते हो? क्योंकि एक वातावरण बन जाता है। उस वातावरण में अगर आप घुसते हो तो आप अपने सुख दुख का जब तक वहां रहोगे तब तक अनुभव नहीं करोगे। वहां से निकलने के बाद फिर अनुभव शुरू हो जाएगा। तो जैसे चुंबक होता है, उसका एक क्षेत्र बन जाता है चुंबक का, कोई लोहे की चीज उस चुंबक के पास रखो खींच लेता है। ऐसे ही आपके दोषों को वो संत महात्मा खींच लेते हैं और अपनी ऊर्जा आपको दे देते हैं। तो अंगुलीमाल का हृदय कांप गया, उसकी तलवार उसके हाथ से छूट के गिर गई और वो चरणों में महात्मा के गिर गया और कहने लगा, हे भगवान मुझे क्षमा करो। तो महात्मा जी कहने लगे कि अंगुलीमाल, मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा? तू भी ठहर जा। वो कांप करके गिरा चरणों में, क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने उसको अपने हाथ से उठाया और उसको दीक्षा दी। और उसी दिन से अंगुलीमाल का नाम कैसे पड़ा जानते हैं? अंगुलीमाल जिसको लूटता था उसकी एक उंगली काट लेता था और काट करके माला बना के पहन लेता था। इतना खतरनाक था वो अंगुलीमाल। जब महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरा तो महात्मा बुद्ध ने अपने नेत्रों से ऐसी करुणा बरसाई कि उसका हृदय कांप गया, वो गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने उसको उठाया और दीक्षा दिया। वही अंगुलीमाल इतना बड़ा संत बना कि महात्मा जी के ज्ञान का प्रसार करने के लिए वो जगह जगह भिक्षु बना घूमता रहता था। एक बार क्या हुआ, एक गांव में गया तो लोगों ने देखा तो पुराना वाला डाकू है, उसको लोग पत्थर से मारने लगे। वो चिल्लाने लगा लेकिन बोला कुछ नहीं। इतने में महात्मा जी पहुंचे, उसको बचा लिया। लोगों से कहने लगे कि जब ये अंगुलीमाल ये डकैती करता था तो किसी की हिम्मत थी इसको छू देता? इसका नाम सुन करके लोग अपने घरों में घुस जाते थे।
आज इसको पत्थर मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, सह क्यों रहा है? इसलिए सह रहा है क्योंकि ये इसका हृदय बदल गया है और वो इतना बड़ा संत बन गया। तो महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि सठ सुधरहि सत संगति पाई। जैसे संगति आप करोगे ऐसे ही आपका आचरण बन जाएगा। और एक चीज और, महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप सुना होगा। महर्षि वाल्मीकि भी डाकू थे और वो भी यही करते थे। एक बार सप्तऋषियों से उनका सामना हो गया। सप्तऋषियों को पकड़ लिया और कहने लगे कि महात्मा जो तुम्हारे पास है तुम जमा कर दो यहाँ मेरे पास। सप्तऋषियों ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहने लगे भाई तुम करते क्यों हो ऐसा? तो वाल्मीकि ने कहा कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता हूँ। तो संतों ने कहा कि आप परिवार से पूछ के आओ कि जो तुम पाप करते हो इसमें क्या परिवार वाले भागीदार हैं? तो वाल्मीकि कहने लगे कि बिल्कुल भागीदार हो गए, कमा के मैं ले जाता हूं, उनको खिलाता हूं। तो अगर पुण्य में भागीदार है तो पाप में भागीदार होंगे। संत ऋषियों ने बोला, सप्त ऋषियों ने कि भाई पुण्य में तो सारी दुनिया भागीदार होती है, लेकिन पाप अकेले को भोगना पड़ता है, उसका कोई भागीदार नहीं होता। तुम जाओ अपने घर में पूछ के आओ। सप्त ऋषियों को पेड़ से बांध दिया वाल्मीकि ने। अब बांध करके गए, माता पिता पत्नी सबसे पूछा। सब ने कहा कि पुत्र तुम, पिता ने कहा कि तुम पुत्र हो और जैसे मैंने तुम्हारा भरण पोषण किया था तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम बुढ़ापे में मेरी सेवा करो, मेरा भरण पोषण करो। तो क्या मैंने तुम्हें चोरी करके इतना बड़ा किया था? माता ने ही जवाब दे दिया, पत्नी ने ही जवाब दिया कि ब्याह करके आप मुझे लाए हो तो क्या मैंने कहा था कि आप चोरी करके मेरा पेट भर? तो वाल्मीकि वहां को बड़ा धक्का लगा। वहां आए, सप्त ऋषियों के चरणों में गिर गए और क्षमा मांग ली। और उसके बाद दुनिया जानती है, महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने मरा मरा कह करके मरा मरा का जाप किया। मरा 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 देर तक कहते रहो तो राम राम बन जाता है अपने आप। तो उन्होंने कहा राम राम तो मेरे से जपा नहीं जाएगा। तो संतों ने उनका बोला तुम मरा मरा बोलो। अब मरा 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 कहते तो राम 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 हो जाता है। तो वही महाराज लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म के समान बन गए। तो सत्संगत का इतना असर होता है। तो महाराज जी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सत सुधर रही सत्संगति पाई, सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। और इस प्रकार से महाराज जी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा लिखते हैं। सत्संग वही है जो हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं और यहाँ पर बैठ करके भगवान के नाम की कथा सुन रहे हैं। ये सत्संग है। जब तक हम परमात्मा के साथ मन विचार कर्म से रहते हैं, यही हमारा सत्संग है। और हरि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, असुत दाराय लक्ष्मी, तो पापियों के घर होय। बाबा तुलसीदास जी ने कहा अरे बिनु सत्संग विवेक न होई,
अरे राम कृपा बिन सुलभ न सोई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जऊ बहुबारी करहु सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा, तब ही होई मोह भ्रम भंगा, तब ही होई मोह भ्रम भंगा। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि एक बार सत्संग सुन लेने से कुछ नहीं होता, जब बार बार आप लोग सत्संग करोगे तब क्या होगा? ये बढ़ाई विवेक मोह भ्रम भागा, बढ़ाई विवेक मोह भ्रम भागा, ये तब रघुनाथ चरण अनुरागा, 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 तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो ये तो कहा तुलसीदास जी ने, लेकिन बाबा कबीर जी ने कहा हरि सत्संग बिना जियरा तरसई हो, सत्संग बिना जियरा तरसई हो, सत्संग बिना जियरा, तरसई हो, सत्संग बिना जियरा। सत्संग बिना जियरा तरसई हो, सत्संग बिना जियरा, तरसई हो, सत्संग बिना जियरा, तरसई हो, सत्संग बिना जियरा। यही सत्संग में लाभ बहुत है, यह सत्संग से लाभ बहुत है, यह सत्संग से लाभ बहुत है, यही सत्संग से लाभ बहुत है, यह सत्संग से लाभ बहुत है। यही सत्संग में लाभ बहुत है, यह सत्संग से लाभ बहुत है। अरे तुरंत मिलावे गुरु से हो, सत्संग बिना जियरा तरसई हो, सत्संग बिना जियरा, तरसई हो, सत्संग बिना जियरा, तरसई हो, सत्संग बिना जियरा। कोई सारी मूर्ख जन कोई सारी न जाने, मूर्ख जन कोई सारी न जाने, मूर्ख को ये मूर्ख जन कोई सारी न जाने, मूर्ख जन कोई सारी न जाने। अरे सत्संग सत्संग माया अमृत बरसई हो, सत्संग बिना जियरा बरसई हो, सत्संग बिना जियरा, बरसई हो, सत्संग बिना
15 मिनट तक कथा और करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, क्योंकि आप लोग सुबह से ही लगे हुए हैं। तो 15 मिनट और आइए राम नाम की महिमा सुनते हैं, जिसके कथा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जी लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धरि जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। पुराने जमाने में न बिजली नहीं होती थी, तो मिट्टी के तेल, केरोसिन तेल से हम लोग दीपक जलाते थे। गांव में बचपन में हमारे यहाँ ऐसे होता। तो हम लोग क्या करते थे, घर की जिससे बचत हो जाए, घर की देहरी पर एक दीपक रख देते थे, तो उससे घर के अंदर भी उजाला हो जाता था, बाहर भी उजाला हो जाता, एक ही दिए से दोनों जगह काम चल जाता। तो महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धर जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। इस राम नाम को अपनी जिह्वा पे हम रखते हैं, राम नाम हम रखते हैं, राम नाम बोलते हैं। देखिए राम राम कहने से 2 बार अगर राम राम कह लीजिए ना, तो 108 माला का जप हो जाता है। अब कैसे होता है? ऐसे हो जाता है कि रा जो हिंदी की वर्णमाला काका गागा इंगिया वाला, उसमें 27वां अक्षर रा पड़ता है, और आ की मात्रा दूसरी मात्रा है, तो 2 हो गई, और माँ 25वां। अब आप बताओ 27 और 2 27 2 29 और 29 25 के बाद 54, और 2 बार आपने बोला तो 108 हो गया कि नहीं हो गया? तो राम राम 2 बार बोल दीजिए, 108 मनका की माला बन जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो यही महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धर जी ही दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। अगर मुख में राम नाम हम जपते हैं तो महाराज लिखते हैं कि हमारा मन भी उजाला हो जाता है, तन भी उजाला हो जाता है, बुद्धि भी उजाला हो जाती है, और ऐसे उज्ज्वलित मन से हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं। तो कहते हैं ये राम नाम बड़ा अनूठा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, अभी कल कथा सुनाऊंगा मैं, कहते क्या है कि हे पार्वती, ये राम नाम इतना दिव्य है कि काशी में मरने वाले के कान में अगर मैं राम नाम मुंह से बोल देता हूं तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक बार प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। और यही वजह है कि काशी में मरने के लिए, हमारे तन को त्यागने के लिए बुढ़ापे में कई लोग, हमारे गृहस्थी लोग भी काशी में जाके बस जाते हैं। वहां संत महात्मा बसते हैं, सिर्फ किस लिए? भगवान स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, यही राम नाम मैं मुर्दे के कान में फूंक देता हूँ और काशी में मरने वाले को मोक्ष मिल जाता है। कि ऐसा राम नाम आज हम इस भगवान के राम नाम की महिमा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आइए मैं एक दृष्टांत सुनाता, राम नाम की महिमा कैसी है, एक दृष्टांत सुनिए। एक ऐसे हो जाते हैं कि हमारे खानदान में, हमारे कुल में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो माता पिता का भी नाम डुबो देता है, और कोई ऐसा हो जाता है, एक भक्त बन जाता है तो अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। तो ऐसा एक व्यक्ति था बहुत ही धार्मिक, उसके एक पुत्र हुआ, वो बड़ा नास्तिक था। नास्तिक क्या कहे, बचपना था उसका। वो कहता था कि ये राम नाम जपने से समय बर्बाद करने वाली बात है, क्यों इसको बर्बाद करना, बुढ़ापा जब आएगा तब राम नाम जप लेंगे, अभी क्यों जपना। हम सभी की मनसा यही होती कि जब बुढ़ापा आएगा तब जप लेंगे, लेकिन अंतिम सांस कौन होगी ये कौन बताएगा, वो अंतिम समय कौन सा होगा ये किसने बताया। तो राम नाम को इसी की महिमा है। एक क्या हुआ, वो व्यक्ति इतना धार्मिक था, उसका पुत्र ऐसा पैदा हुआ कि वो राम नाम की तरफ कभी ध्यान नहीं देता था, उल्टा मजाक उड़ाता था कि पिताजी तो बिना मतलब माला लिए बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं, और ऐसे कहता रहा। और जितने कोई गुरु आ जाते थे, कोई संत आ जाता था उसके घर में, पिताजी तो उसको सेवा भाव के लिए उसको घर में बिठाते थे, पानी पत्ता पिलाते, भोजन कराते थे, उसकी सेवा करते थे। अब पुत्र कहता था पिताजी तुम्हारे पागल हो गए,
ये ऐसे ढोंगी बाबा को लाके अपने घर में बैठा रखे हैं जो कि राम नाम के बिना मतलब के अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और वो भी बर्बाद कर रहा है। एक बार उस व्यक्ति के गुरुजी आ गए घर में। गुरुजी आए तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो उन्होंने कहा महाराज बेटे वोटे को मत बुलाओ, वो राम नाम और साधु को देख करके बहुत दूर भागता है, वो कभी नहीं चाहता, किसी संत से मिलना पसंद नहीं करता, आपको भी मिलना पसंद नहीं करेगा, इसलिए आप उसको मत बुलाइए। गुरुजी ने क्या किया देखिए, महाराज तुलसीदास लिखते हैं अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो देखिए कच्ची मिट्टी होती है लेकिन अंदर में हाथ लगा देता है, ऊपर से थापी लगाता है और घड़ा टूटने भी नहीं देता, मारता रहता है लेकिन टूटने नहीं देता और घड़ा रच के तैयार हो जाता है। तो हमारे गुरु भगवान यही करते हैं, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। तो उन्होंने कहा उसको बुलाओ। जब वो आया तो उसने गुरु जी को प्रणाम तक नहीं किया, गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु जी ने कहा बैठो, बैठ गया। तो उसके बाद कहने लगा बेटा तुम राम नाम से इतना चिढ़ते क्यों हो? वो कहने लगा कि महाराज ये सब ढोंग है, क्या है, बुढ़ापे में जब आएगा तो कर लेंगे राम नाम, अभी तो आप लोगों की उम्र है, आप जपो, हम क्यों जपो? गुरु जी ने उसको एक थप्पड़ खींच के मार दिया। जब मार दिया तो वो चिल्लाने लगा, कहने लगा महाराज आपने मारा क्यों? कहला राम नाम जप जप। उन्होंने कहा मैं नहीं जपता। फिर 2-3-4 थप्पड़ मार दिए, मारते रहे जब तक उसे राम राम 2 बार नहीं निकल गया तब तक मारे। अब क्या हुआ दृष्टांत है, एक बार उसकी असामयिक मौत हो गई, ये दृष्टांत है। उसकी मौत हुई, सपने में मरा है, वास्तविक नहीं मरा, सपने में मर गया। वो सपना देखा कि मैं मर गया हूँ और मर गया हूँ। तो उसके बाद यमराज के दूत उसको पकड़ के ले गए, उस बच्चे की आत्मा को पकड़ के ले गए और सीधा सीधा पहुंचा दिया यमराज के दरबार में। चित्रगुप्त जी ने जब लेखा जोखा देखा तो उन्होंने कहा कि यमराज से कि इसके जीवन में तो कोई पुण्य है ही नहीं, सारे अधर्म ही अधर्म है, तो इसको नरक भेजे कि स्वर्ग भेजे? तो यमराज जी ने बोला कि कोई तो पुण्य होगा। चित्रगुप्त ने बोला कि महाराज इसने एक बार राम नाम बोला है, एक बार राम राम बोला है, इसके अलावा इसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अब वो व्यक्ति सुन रहा था और हमारे पृथ्वी लोक के इंसान जो है इतने चालाक हैं को भगवान को धोखा दे देते। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि जब जान गया कि कुछ बात कर रहे हैं कि राम राम बोला है, अब वो चालाकी में कहने लगा कि महाराज हाथ जोड़ता हूँ आपसे एक प्रार्थना सुन लो। यमराज कहने लगा हाँ बोलो भाई। कहने लगा जो राम राम मैंने बोला है इसका फल पहले मुझे दे दो, अब बाद में नरक भेज दे। अब वो कहने लगे भाई ये क्या हुआ? पूरा किताब कापी अपनी पलट डाली, कहीं ये नहीं मिला कि एक बार 2 बार राम राम बोलने से किसी का भला होता है और उसको सजा क्या देना चाहिए, उसको इनाम क्या देना चाहिए, उसको स्वर्ग लोक भेज दूं या नरक में भेज दूं, उसको कहां भेज दूं? और ये कहने के लिए जब उसने विचार विमर्श करने लगे तो उनकी समझ में नहीं आया यमराज की। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए, कहले महाराज आपकी सृष्टि है, आप बताओ आपने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि एक बार 2 बार कोई राम नाम जप लेता है तो उसको फल क्या देना चाहिए? मुझे तो पता ही नहीं है, आप बताओ क्या फल देना चाहिए? ब्रह्मा जी कहने लगे भाई इसका तो हमें भी नहीं मालूम कैसे देना चाहिए। शिव जी के पास गए, शिव जी के पास गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि महाराज आप तो राम राम हमेशा जपते रहते हैं, आप तो यही राम नाम का हमेशा आपके ध्यान में बसता है, आप जपते रहते हैं, हे प्रभु इसका फल क्या है आप जरा बता दो। अब शिव जी कहने लगे मैं तो जपता रहता हूँ, भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ, जप करता हूँ, लेकिन इसका फल क्या है ये मुझे भी नहीं पता। कह लगे काम करते हैं चलो उनके पास चलते जिनका नाम है। अब सबके सब क्षीर सागर में पहुंच गए जहां शेष सैया पर नारायण लेटे हुए हैं और आंख बंद किए हुए लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिजनन बसहु सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर से। ऐसे चतुर्भुजी रूप में नारायण क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए हैं, माता उनके चरण दबा रही हैं और वहां पर सारे के सारे उस व्यक्ति को लेके पहुंच गए। अब कहने लगे हे भगवान, कहने भाई कैसे आए? तो लोगों ने कहा, यमराज ने कहा कि हे प्रभु आपके पास इसलिए आया हूं कि ये राम नाम आपका नाम है,
और इसने 2 बार बोला हुआ है, मुझे बताओ इसको फल क्या देना चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं लिखा ही नहीं गया कि 1 बार 2 बार राम नाम बोलने से क्या दर्द मिलेगा। नारायण ने आंखें खोली और उस बच्चे को हाथ में पकड़ा और लाके अपनी गोद में बिठा लिया। एक बार प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। जब उस बच्चे को गोद में बिठाया तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, ये क्या, मैं आपकी बात को समझा नहीं, क्या कर रहे हो। तो नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, इस बच्चे को, इसने मेरा एक बार नाम उच्चारण किया है, इसको मैंने अपने गोद में बिठा लिया है, इससे ज्यादा आपको क्या प्रमाण चाहिए। एक बार प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की। और इतना जब सुनना नहीं हुआ और उसके बाद उस व्यक्ति की आंखें खुल गई, वो देखा तो चारपाई पे लेटा हुआ है, आंखें खुल गई और चौंक करके उठा और उसी दिन से उसने संन्यास धारण कर लिया। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो ये राम नाम की महिमा है और यही राम नाम सुनने के लिए, उनके चरित्र का गायन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और 9 दिन तक ऐसे ही प्रवचन होता रहेगा। आप लोग श्रवण करते रहें, कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ आपको होगा, एक दूसरे से प्रीति बढ़ेगी। तो आइए इस राम नाम के चरित्र को, जो इतना पावन है, आज यहीं तक का हम इसको विश्राम लेते हैं और उसके बाद एक भजन सुनिए और उसके बाद आरती करते हैं, क्योंकि आप थके हुए होंगे। नहीं तो जिस चाव से आप सुन रहे हो, अगर आप लोगों की इजाजत हो मैं 1 आध घंटा और कथा कर सकता हूँ, लेकिन कल से करेंगे, समय का ध्यान रखेंगे। और 2 बजे से भाई लोग हमारे बैठ जाएंगे और 2:30 बजे मैं बैठ जाऊंगा। 2:30 से 6 बजे तक 3-4 घंटे तक लगातार हम लोग प्रवचन करेंगे। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलो साचे दरबार की जय हो। और इसी के साथ आज की कथा का विश्राम। आप लोग आगे आ जाइए सभी लोग, और आरती सज रही है, आरती करिए और आरती गा करके प्रसाद लेते हुए अपने अपने घरों को जाएं। और कल से फिर से इस कथा प्रांगण में 2 बजे उपस्थित हूँ। 2 से लेकर 6 तक ये कथा चलेगी। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आप खड़े हो जाइए और आ जाइए आरती के लिए। कथा प्रांगण में आए हुए हम अपने उन सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग परमात्मा की पावन आरती करने के लिए एकदम आगे आ जाइएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सत्संग स्थल है, यहाँ पर आप सभी लोग समान दृष्टि से देखे जाएंगे और आप सभी लोग परमात्मा की पावन आरती करने के लिए
आगे आ जाइएगा। धन्यवाद। आरती करने में आप लोग संकोच नहीं करेंगे। धन्यवाद। आरती थाल 2 है, आराम से सबकी हो जाएगी। मैं आरती बहुत लंबी गाता हूँ, आप चिंता न करें। आइए। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। 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 लखन गौरी सिया बाए, कहिने लखन गौरी सिया बाए, कहिने लखन गौरी सिया बाए। मध्य छटा धनुधारी की, शुभ आरती कीजिए। 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 सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। पवन कुमार चरण में बैठे, पवन कुमार चरण में बैठे, पवन कुमार चरण में बैठे। पवन कुमार चरण में बैठे। आरती अंजनी लाला की, शुभ आरती कीजिए। 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 सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। नंद के नंदन असुर निकंदन, नंद के नंदन असुर निकंदन, नंद के नंदन असुर निकंदन। नंद के नंदन असुर निकंदन। आरती राधा माधव की, शुभ आरती कीजिए। 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 सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। काशी बासी जय अविनाशी,
आरती गणपति देवा की शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। मंगल करनी सब दुख हरनी, मंगल करनी सब दुख हरनी, मंगल करनी सब दुख हरनी, मंगल करनी सब दुख हरनी। आरती दुर्गे माता की शुभ आरती की जय। 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 सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। जय। जो देव यहाँ पर आए, जो देव यहाँ पर आए, जो देव यहाँ पर आए, जो देव यहाँ पर आए। आरती सारे देवन की शुभ आरती की जय। आरती सारे देवन की शुभ आरती की जय। आरती सारे देवन की शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। लख 84 भेद मिटावे, लख 84 भेद मिटावे, लख 84 भेद मिटावे, लख 84 भेद मिटावे। हरि चरणन में प्रीति लगावे, हरि चरणन में प्रीत लगावे। आरती सदगुरु देवा की शुभ आरती की जय। आरती सतगुरु देवा की शुभ आरती की जय। आरती सदगुरु देवा की शुभ आरती की जय। आरती सतगुरु देवा की शुभ आरती की जय। जय। मात पिता गुरु देवा की शुभ आरती की जय। मात पिता गुरु देवा की शुभ आरती की जय। की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम। हरे राम
राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।